नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारस आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जून 2026 में राजस्थान में आने वाली टॉप 4 ऐसी भर्तियां जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हां प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता देते हैं कि ये भर्तियां केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु भारत के प्रत्येक राज्य का वो कैंडिडेट जो इंतजार कर रहा है कि गुरुजी मुझे तो बहुत जल्द एक सरकारी भर्ती चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपको इन टॉप 4 भर्ती पर सभी विद्यार्थियों की नजर है और आपने यदि अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर जरूर करना और जी हां, वीडियो को अंत तक जरूर आपको देखना है। चलिए मेरे भाई, जून 2026 में आने वाली टॉप 4 भर्ती कौन सी है जहां आप ऑल इंडिया से मेल और फीमेल, ये सबसे बड़ी बात है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपको जरूर भर देना है और जून महीने में यह आपकी भर्ती आने की प्रबल संभावना रहेगी। एक एक भर्ती की चर्चा करेंगे, आराम से आपको समझना है प्यारे विद्यार्थियों। पहली भर्ती की मैं चर्चा कर लेता हूं जिसको बोल रहे हैं अपन सीईटी एग्जाम। बहुत बढ़िया एग्जाम है मेरे भाई। और यदि मैं कह देता हूं कि राजस्थान में यदि आपने सीईटी पास नहीं की है तब याद रखना आपको एक तरह से सरकारी नौकरियों का प्रवेश द्वार इसको बोलेंगे। यदि आपने प्यारे विद्यार्थियों सीईटी भर्ती परीक्षा पास नहीं की तब प्यारे विद्यार्थियों आपको, और वो भी याद रखना 60% यहां पर आपको अंक लाना अब की बार क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया। यानी यहां आपको प्यारे विद्यार्थियों 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। सीईटी में आपके 60% अंक होंगे तब ही आगे की आने वाली भर्तियों में आप क्या करेंगे भैया, अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हमने एक नाम दिया है आगामी भर्तियों का प्रवेश द्वार जिसको बोला जाएगा सीईटी 2026। और प्रबल संभावना कब तक है गुरुजी इस एग्जाम की, क्योंकि हमको तो इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके बिना तो कोई अदर एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो प्यारे साथियों, आपके जून महीने के फर्स्ट वीक में प्यारे विद्यार्थियों आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं वो राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब प्यारे विद्यार्थियों अधीनस्थ बोर्ड के लिए तो अनिवार्य रूप से आपको सीईटी पास करना ही होगा, तभी जाके आगामी भर्तियां आप दे पाएंगे। तो सबसे पहली बड़ी भर्ती जो पहले आपके सप्ताह में आएगी जून महीने के में, उसका नाम क्या होगा, सीईटी 2026। चलिए दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा, और प्यारे विद्यार्थियों ये रीट नहीं है, ये उम्मीद है, ये लॉ है जो कि भारत के प्रत्येक राज्य में यदि मैं बात कर लेता हूं या विशेषकर राजस्थान के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक कम से कम एक सदस्य तो ऐसा होगा जो प्यारे विद्यार्थियों रीट यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगा। और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे बीएसटीसी वाला हो चाहे प्यारे विद्यार्थियों बीएड वाला हो, अब उसको जब थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो उसको पहले पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। और ये पात्रता परीक्षा जो होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सेकंड वीक प्यारे विद्यार्थियों, कब, जून महीने के सेकंड वीक में आपको प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिलेगा। रीट पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। और यदि जिस विद्यार्थी की यदि ये पात्रता पास नहीं है, ज्यादातर विद्यार्थियों की तो ऑलरेडी होगी, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं करी है, तो याद रखना बहुत जल्द थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी आयोजित होगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आपको तैयारी शुरू कर देनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई चिंता यहां पर नहीं रखनी है। और सेकंड वीक आपके जून महीने में यहां आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। दूसरी बड़ी भर्ती आप इसको कह सकते हैं। गुरुजी तीसरी भर्ती का नाम बता दीजिए जो बहुत जल्द आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों ये ईओआरओ भर्ती परीक्षा है। ये ईओआरओ भर्ती परीक्षा नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये एक लॉ है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक किरण है प्यारे साथियों, जो कि आपको प्यारे साथियों एक लाल बत्ती की गाड़ी भी देगी, ये आपको अधिकारी भी बनाएगी, वो भी सिंगल एग्जाम से। आप आरएएस भर्ती परीक्षा यदि देते हैं 3 चरणों से गुजरना होता है, प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, तब जाके आप क्या बनते हैं, आरएएस बनते हैं, एसआई बनते हैं। लेकिन आरएएस और एसआई के बराबर की एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं ईओ। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, नगर पालिकाओं में ईओ को एक गाड़ी मिलती है बढ़िया शानदार जानदार, एक बंगला मिलता है शानदार जानदार, और प्यारे विद्यार्थियों इसे बोलते हैं ठसक वाली नौकरी। जी हां, और वो भी एक पेपर पास करते ही। तो आप याद रखना ये भर्ती भी आ रही है, और इस
भर्ती का आयोजन कब हो रहा है गुरुजी? ये प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 15 से 20 जून के आसपास प्यारे विद्यार्थियों इसका नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है। और प्यारे साथियों ये भी आपको याद रखना है, टोटल आपके यहां ईओआरओ में लगभग 135 प्लस पद तो आपके ईओ के आने वाले हैं। और प्यारे साथियों यहां आपको याद रखना है लगभग यहां 342 प्लस आपके जो पद होने वाले हैं ये आरओ के आपके होने वाले हैं। बहुत बढ़िया भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों। अप्लाई करने के लिए नियम और शर्त क्या है? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने कोई भी बीए बीएससी बीकॉम यहां कर रखा हो प्यारे विद्यार्थियों। ईओआरओ के लिए आप एलिजिबल हैं। 18 साल से लेकर के 40 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। यदि आप विशेष आरक्षण के दायरे में आते हैं, यदि आप कोई प्यारे विद्यार्थियों महिला हैं, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग यदि आप कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो एज में 5 साल का छूट मिल जाता है आपको, यानी 18 साल से लेकर 45 साल तक आप यहां आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह भी बात याद रखनी है कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है पेपर सेकंड का प्यारे विद्यार्थियों नगर पालिका एक्ट का। तो इसको भी आपको तैयार करना है। आपको तैयारी के लिए एक उम्मीद में बता देता हूं, एक माध्यम में बता देता हूं। आज ही प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कर सकते हैं, सिवी एजुकेशन हब, ये प्यारे विद्यार्थियों हमारा एप्लीकेशन है सिवी एजुकेशन हब। और इस सिवी एजुकेशन हब पर प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां ईओआरओ का बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी का, क्योंकि इसकी जो फाइल है भर्ती की वो कहां हुई है, अभी वित्त विभाग में अटकी है। वित्त विभाग से फाइल जैसे ही आरपीएससी के पास पहुंचती है, आरपीएससी तो रेडी बैठी है कि हमें ईओआरओ की परीक्षा करवानी है, इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा। लोगों ने कमान कस रखी है, इसलिए लोगों की तैयारी ऑलरेडी है। यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो आज सिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पे जाके ईओआरओ का बैच ज्वाइन कर लेना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए गुरुजी 3 भर्ती बता दी, चौथी भर्ती के बारे में बता दो। चौथी भर्ती प्यारे विद्यार्थियों या तो होगी बाल वाटिका भर्ती, और यह भर्ती यदि 3-4 महीने लेट और होती है तब आपकी 101% एक भर्ती आएगी जिसका नाम क्या होगा, वन रक्षक। यानी जून महीने के अंत में आपको जरूर एक नोटिफिकेशन दोनों भर्तियों में से देखने को मिलेगा, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों जून 2026 के लास्ट वीक में प्यारे विद्यार्थियों जो आपका अंतिम सप्ताह होगा, इसमें या तो आपको बाल वाटिका भर्ती देखने को मिलेगी या आपको वन रक्षक भर्ती परीक्षा यहां देखने को मिलेगी। याद रखना दोनों में से कोई एक मिलेगी। मुझे संभावना लग रही है कि बाल वाटिका भर्ती 2-3 महीने लेट आएगी, वन रक्षक भर्ती परीक्षा आपकी पहले आ जाएगी। और वन रक्षक भर्ती परीक्षा का मतलब फोकट की आरामदायक नौकरी होती है। आपको पता है वनों की रक्षा तो कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितने करते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं, लेकिन भैया मजेदार नौकरी है। यदि कोई वन रक्षक है आपके आसपास उनसे पूछो क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई साहब, पूरे दिन मोबाइल पे चलते हैं, आराम से घूमते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से मजेदार है ना। वन रक्षक की जो मौज होती है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो किसी की नहीं होती है, आपको याद रखना है। इसलिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा है, ये भी बड़ी आपकी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा रहेगी, जो जून 2026 के लास्ट वीक में रहेगी, अंतिम सप्ताह में यहां आपकी रहने वाली है, याद रखना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी इस क्लास में आपने क्या देखा, जून 2026 में आने वाली ऐसी टॉप भर्ती जिन पर प्यारे विद्यार्थियों ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट को आवेदन करना है। जून महीना आपका शुरू हो चुका है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर परिवार के जितने भी आपके पढ़ने लिखने वाले आपके विद्यार्थी हैं, आपके यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, कोई बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, आपके पास जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर भी आपके साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी में इस वीडियो के लिंक को जरूर आपको शेयर करना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके शेयर करने से आपके साथी तैयारी करेंगे, और तैयारी करनी है उनको बताना है कि सीईटी की आप एग्जाम देनी है। अधीनस्थ बोर्ड की प्रत्येक भर्ती परीक्षा में आपको सीईटी पास करना है, चाहे 12th वाला हो चाहे ग्रेजुएशन वाला हो, इसको तो आपको देना ही है। यदि आपने बीएससी बीएड कर रखा है तब रीट पात्रता भर्ती परीक्षा यदि पास नहीं है तो 3rd ग्रेड का पेपर नहीं दे सकते मेरे भाई, इसलिए आपको इसको पास करना बड़ा अनिवार्य है।
ईओआरओ भर्ती नौकरी के लिए ठसक वाली नौकरी है प्यारे विद्यार्थियों। लाल गाड़ी की बत्ती, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, आपको खुद का एक गवर्नमेंट क्या देती है, आपको रहने के लिए रेजिडेंस भी देती है प्यारे विद्यार्थियों। मतलब मजेदार जॉब आप कह सकते हैं। ये आपकी प्यारे विद्यार्थियों टसन वाली नौकरी होगी। और बाल वाटिका भर्ती या वन रक्षक, ये आरामदायक जॉब रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि एक जॉब ही मिल जाए गुरुजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वन रक्षक की तैयारी कर लीजिए आराम से और बाल वाटिका की तैयारी कर लीजिए। अभी नहीं तो 3-4 महीने बाद बाल वाटिका भर्ती 101% आपके यहां आने वाली है। तब प्यारे विद्यार्थियों अब गुरुजी एक माध्यम भी हमें बता दो, तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तैयारी के लिए सबसे सुलभ तरीका आपको बता देता हूं, तैयारी कैसे करें। गुरुजी याद रखना, तैयारी करने का सर्वोत्तम 2 माध्यम होते हैं। सबसे फर्स्ट माध्यम, गुरुजी एक बात हमें बता दो कि हम तो ऑनलाइन तैयारी कर लेंगे। कैसी? ऑनलाइन तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ऑनलाइन तैयारी कर लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, ऑनलाइन आपने तैयारी करी है और दूसरा है आप नोट्स के द्वारा तैयारी करें। एक तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, एक आप नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा लेटेस्ट बैच चला है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लिखेंगे शिवी एजुकेशन हब। क्या लिखेंगे मेरे भाई? शिवी एजुकेशन हब। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, यही हमारे टेलीग्राम का नाम है, यही हमारा एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां आपको प्यारे विद्यार्थियों इन सभी भर्ती परीक्षाओं का बैच आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि गुरुजी हम तो नोट्स के माध्यम से ही तैयारी करेंगे, घर बैठे हमें ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवा दो जो सीईटी के लिए हमें पर्याप्त हो जाए, हम ईओआरओ के लिए नोट्स चाहिए हमें, या वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चाहिए, या गुरुजी हमें तो ये जो नोट्स है बाल वाटिका भर्ती के लिए चाहिए। तो हमें घर बैठे ऐसे नोट्स चाहिए जो हमें पूरा सिलेबस कवर कर दें, लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो प्यारे विद्यार्थियों, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं आए। तब आपको एक काम कर देना है, एक नंबर में प्रोवाइड करवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, नंबर नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, सुन लेना। व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर जी मुझे इस भर्ती से संबंधित नोट्स चाहिए। तब आप अपना एड्रेस भेजना, विद पिन कोड भेजना। आपके एड्रेस पर प्यारे विद्यार्थियों नाम मात्र शुल्क से आपके जो भी भर्ती परीक्षा है उसके लेटेस्ट, अपडेटेड और साथ में जितनी प्रश्न परीक्षाओं में अभी तक उसके पूछे गए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। किस नंबर पर? केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। फिर कह देता हूं 7014495956 पर। किस नंबर पर? 7014495956 पर हमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। लिख देता हूं ओनली व्हाट्सएप। क्या करना है? ओनली व्हाट्सएप मेरे भाई, याद रखना ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है कि गुरुजी मुझे ईओआरओ के नोट्स चाहिए, गुरुजी मुझे वन रक्षक के 3rd ग्रेड के रीट पात्रता परीक्षा के बात कर लेता हूं हाईकोर्ट एलडीसी के प्यारे विद्यार्थियों, जो भी तमाम भर्ती परीक्षा हैं उन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे नाम मात्र शुल्क में। 7014495956 प्यारे विद्यार्थियों इस व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। यहां से कोई बैच ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो भी व्हाट्सएप मैसेज कर देना इस नंबर पर कि गुरुजी हमें ये बैच चाहिए लेकिन बैच हमें दिख नहीं रहा है, हमें कैसे ज्वाइन करना है, कितना चार्ज है, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है 7014495956 पर। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थी जून में आने वाली भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे। आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दिया होगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा से प्रत्येक विद्यार्थी जल्दी ही सफल हो, एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करे, इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।